2000 तक जो इस तरह कैमरे से बातें करते थे ना, लोग पागल कहते थे। आज ਅਸੀਂ आप ही सारा कुछ कर रहे हैं। इतनी जो आप खबरें निकाल के लाते हैं, ये कहाँ से लाते हैं? ये सवाल तो मैं आपसे भी पूछ सकता हूँ। आप एक सादा जुबान में समझाते हैं, वो जो आपका एक स्टाइल है वो मुनफरद है। ऐसी अनाउंसमेंट है कि इंतजार सब तो रहता है। शादी दे आने वाले हर शख्स को इंतजार होता है, सिवाय तू ले ले। आसिम सिद्दीक साहब की सिस्टर की शादी थी जिसपे हम आए थे। आपको बहुत मुबारक हो, अल्लाह ताला बहन के नसीब अच्छे करे। स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स चल रहा है जी बिल्कुल, नारवाल में जो जिसके लिए हमने बड़ी जोर लगाया था। नहीं वो आपने बिल्कुल गए थे, आप 2 दफा गए थे। मुझे मैं सड़क से रुक गए हो तुसी। बिल्कुल जी, गुड मैन। हम आपके फैन हैं, हम आपसे बड़ी मोहब्बत करते हैं। वेलकम टू अनदर एपिसोड। और अभी हम आज काफ़ी सारी चीज़ें करनी है। एक शूट भी करना है, बनाम सरकार की रिकॉर्डिंग करनी है। वैसे तो लेट हो गए हैं, लेकिन क्या करें। एक तो वो करना था स्पोर्ट्स वाला। आज हमने स्पोर्ट्स वाला तो अभी पेंडिंग पे है। स्पोर्ट्स एक्टिविटी कहाँ कर सकते हैं उस पर बात करनी थी। टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है। आप पिघलते जा रहे हैं। अभी सुबह सुबह मैं उठा हूँ तो गाड़ी में मुझे लगता है मेरे से ना कोई चीज़ खुली रह गई है, या तो लाइट ऑन रह गई है। कुछ ऐसे हो गया कि बैटरी सारी ड्रेन हो गई है। अब मैं वो बैटरी वाले को बैटरी भी चेक कराता हूँ कि ये क्या रोला हुआ है। लेकिन अभी हम एक शादी पे जा रहे हैं। पहले शादी अटेंड करेंगे, शादी के बाद शो करेंगे। आज का शो बड़ा मज़ेदार है, सिविक सेंस के ऊपर है। हमने गाड़ियों का किया था कि सड़क पे रोड सेंस क्या होती है। अब हमने सिविक सेंस देखनी है कि जब हम चलते हैं और रास्ते पे कहीं पे भी मूव कर रहे होते हैं तो हमें सिविक सेंस का पता है कि वो क्या होती है। आज के शो में हम ये सीखेंगे भी खुद भी, क्योंकि हमें भी जानना ये है कि हम सड़क पे कैसे चलते हैं, उसके क्या आदाब हैं, और दूसरी चीज़ें भी जाननी है। लोग बाहर से गुजर रहे हैं, ये ना शर्म आती है यार। ऐसी मतलब ना क्या सोचेंगे कि कैमरा लेके थे आप कैमरे ना गला कर रहे हैं। मतलब इस तरह के लोगों को ना कुछ अर्सा पहले तक, यानी 2000 तक जो इस तरह कैमरे से बातें करते थे ना, लोग पागल कहते थे। आज ਅਸੀਂ आप ही सारा कुछ कर रहे हैं। वैसे आप वो पॉडकास्ट एंजॉय कर रहे होंगे मेरे उस्ताद जी के साथ। बहुत सारे लोग बहुत सारी बातें भी कर रहे हैं, उसके ऊपर बहुत सारी चीज़ें भी लिख रहे हैं। अगर किसी की दिल आज़ारी हुई है उनके उस पॉडकास्ट से तो मैं बड़ा माजरत ख्वाह हूँ आपसे, क्योंकि हमारा मकसद किसी की दिल आज़ारी नहीं था। हमारा मकसद सिर्फ और सिर्फ आपको इन्फॉर्मेशन देना था, एक शख्स से मिलवाना था, एक शख्सियत से मिलवाना था। वो कोई आम शख्सियत नहीं है, वो बड़े सीनियर हमारे सिटीज़न भी हैं, हमारे उस्ताद भी हैं, बड़े पढ़े लिखे आदमी हैं। तो रिस्पेक्ट देनी चाहिए हमें। इंशाल्लाह उनके साथ और भी करेंगे। और लाहौर सीरीज़ एक स्टार्ट की है मैंने, उस पर भी ज़रूर काम करेंगे। मेरे साथ रहिएगा। फ्यूल की रेंज मेरे पास 140 आ रही है। पेट्रोल तो रह ही नहीं ना गया दोस्तों साढ़े को। मतलब पेट्रोल तो ऐसे हो गया है, ऐसे अल्लाह माफ़ करे, पता नहीं की होने लगा। तो लेट्स स्टार्ट द डे। मेरे चचा भी लगते हैं, मेरे बड़े भाई भी हैं। नहीं मनीष साहब, बेद खा रहे हैं हम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह भट्ट साहब, तबीयत ठीक है आपकी? अल्हम्दुलिल्लाह, आपको देख के ठीक हो गई। ये बताएं, इतनी जो आप खबरें निकाल के लाते हैं, ये कहाँ से लाते हैं? ये सवाल तो मैं आपसे भी पूछ सकता हूँ। एवर सवाल तो ना होया। अब बड़ा अहम सवाल है। ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਚੌਕਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਹਿੱਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਮਤਲਬ ਹੈ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਆਹੋ, ਔਰ ਤੁਹਾਡੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਸੋਰਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਪਾਲਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਪਾਲਣ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸ਼ਫਕਤ, ਮੁਹੱਬਤ ਔਰ ਮੁਸਲਸਲ ਇੱਕ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਰੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਉਹ ਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸਟਰੈਂਥ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਜਰਨਲਿਸਟ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਸੋਰਸ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਫਾਰਗ ਹੈ। हाँ, वो जर्नलिस्ट नहीं ਉਹ ਜਰਨਲਿਸਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। अनाउंसमेंट बहुत अच्छी हो रही है। ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਇਹ ਅਨਾउंसमेंट से ऐसी अनाउंसमेंट है कि ਇਹਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਸਭ ਨੂੰ ਰਹਿੰਦਾ। शादी दे आने वाले हर शख्स को इंतजार होता है, सिवाय तू ले लो। अच्छा भाई दसो, आरएन कैसा चल रहा है? भट्ट साहब अल्हम्दुलिल्लाह, आरएन तकरीबन 1.25 साल में जो है मैं नहीं कहता, मुल्क के पहले
2-3 डिजिटल मीडिया हाउसेज में है इस वक्त। हमारे लिए क्या एडवाइस है? हम लिए आप- तक एक काम शुरू किया हुआ इसी तरह का। सर आपके लिए एडवाइस क्या है? आपके लिए दुआएं हैं, क्योंकि आपने जितना माशाल्लाह काम किया है, और इस वक्त मैं समझता हूँ 2 शोज थे पाकिस्तान में, अब एक रह गया है, वो है पुकार, और एक शो था सरेआम वाला जो मेरा भाई है उसने जर्नलिज्म छोड़ने का फैसला कर लिया। तो अब तो मुल्क में अगर मैं शो कहूँ इस जॉनरे का, बनाम तो वो बनाम सरकार जो है ना, तो पहले वो, पुकार था, बाद में बनाम सरकार जो, नहीं कोई भी नाम हो, जोहेब भट्ट का शो, मैं तो जोहेब भट्ट का शो की बात कर रहा हूँ ना, उसका नाम कोई भी हो। तो कहने का मकसद है कि जितना अच्छा आप शो करते हैं, जिस तरह आपके जो माशरे की एक नब्ज पे हाथ वाला आम आदमी को आम सादा जुबान में समझाना, आप बाकायदा एक पढ़े लिखे आदमी है, मुझे पता है। आप वो सारी बात CNN के लिए अंग्रेजी में भी कर सकते हैं, हाँ जी। आप वो सारी बात किसी भी जुबान में, लेकिन आप एक सादा जुबान में समझाते हैं। वो जो आपका एक स्टाइल है वो मुनफरद है, बिल्कुल ठीक है। वो कहीं नहीं है। फाइनो सामान आ गया, लो जी, ऐसे फिर एक शुरू करिए फिर सामान। इम्तिहान है कि सामने समान है आहो ते इधर ते इधर जरा ना जी अपना शो चल रहा है। ठीक है, शुरू करिए फिर। करो जी, बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। आसिम सिद्दीक साहब की सिस्टर की शादी थी जिसपे हम आए थे। आपको बहुत मुबारक हो, अल्लाह ताला बहन के नसीब अच्छे करे और आपको सलामत रखे। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। हमारे एक और बहुत अच्छे दोस्त, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? कैसे हैं आप भाईजान? ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। तबीयत ठीक है आपकी? उनका नाम है राना मनान, टास्क फोर्स के आप इंचार्ज हैं। आपकी तबीयत ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह, ये बताएं कि लाइक मिनिस्टर। जेल के मामलात कैसे जा रहे हैं? देखिए माशाल्लाह बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हुई है। हमने ऑनलाइन मुलाकात ऐप बना दी है, हमने बेताशा इस्लाहात हमने की हैं, और वो ये तो आप इसी मौका पे तो गुफ्तगू मुकम्मल नहीं हाँ, होती ना। बस वैसे ही मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आप ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, हुकूमत की कारकर्दगी से मुतमईन है? बिल्कुल कारकर्दगी, हुकूमत की परफॉर्मेंस, चीफ मिनिस्टर साहबा की परफॉर्मेंस। अपने हल्के की सुनाए मुझे, नारोवाल की। हल्के में अल्हम्दुलिल्लाह हम डेवलपमेंट लेके आए हैं, काम कर रहे हैं। स्पोर्ट्स लोगों को- कॉम्प्लेक्स चल रहा है जी बिल्कुल, नारवाल में जो जिसके sports- लिए हमने बड़ी जोर लगाया था। नहीं वो आपने बिल्कुल गए थे, आप 2 दफा गए थे मुझे इल्म है, और बहुत अच्छा आपका किरदार था। और एहसन इकबाल साहब ने वो जो स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स बनाया है वो पाकिस्तान की के लिए मिसाल है। बिल्कुल ऐसी तो वो और चल रहा ये, है। बिल्कुल चल रहा है। हम आए देखें उसको। जी बिल्कुल, उधर तो ट्रेनिंग भी हो रही थी पिछले दिनों। अब आज और क्रिकेट की स्टेडियम जबरदस्त जबरदस्त। बस फिर आपके मैं आता हूँ और आपके साथ जी, हम बिल्कुल। मैच खेलेंगे वहाँ पर। इंशाल्लाह, ठीक है, इंशाल्लाह। थैंक यू जी। MPS साहब को हमने कह दिया है कि हम उनके इलाके में आएंगे और मैच भी खेलेंगे। उन अगे जाके मुलाकात होती है, नसी जा रहे हैं शो करन। ये शो बड़ा है, मैं आपका देखना बड़ा ज़रूरी है। मैं आपको अपने दोस्त से मिलाऊँ। क्या हाल है तेरा? वालेकुम सर, कैसे तबीयत हैं ठीक है? आप? हाँ जी ठीक ठाक, आप गुड, सुनाएं कैसे बिल्कुल हैं ठीक। सर? और डॉन वाला कितने गया है? आजा तेनू वीलॉग चलाइए। ये मेरा दोस्त है, ये कहता है मैं डॉन में था। डॉन में थे? डॉन में क्या करते थे? मैं ड्राइवर था। तब ये ठीक है। और सुनाओ, बस शुक्र है, आप सुनाएं। हमारा वीलॉग देखना है तुमने और उसको सब्सक्राइब भी करना है, जोहेब भट्ट। ठीक है, ठीक है सर। थैंक यू। सनी हाँ मुंडे ने तो बच्चे था ना, तस्वीर लवानी। तस्वीर लो नहीं मेरे नाल, आ जाओ। ये बरकी रोड है, मुझे लगता था कि ये ठीक हो जाती है, बार बार पुट देंदे ने, बार बार ਉਹਨੂੰ कर देंदे ने। ਮੈਨੂੰ समझ नहीं आती है नदी यार, ਇਹ ਕਰਦੇ ਕੀ ਨਹੀਂ। भाई आपने लड़ा सही नहीं चला रहा था। सड़क ਤੇ ਰੁਕ ਗਏ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। चलो देखना चाह रहे थे तो ਸਾਨੂੰ ਵੇਖ ਮੈਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹੋ। बच गया वो चलो जाओगे पीछे लगो। मेरी जान अपना गुणे भट्ट साहब, बिल्कुल जी, गुड मैन। ठहर ना जाओ, चलो। ओके जी। ओए होए सट्टा लग गई है वो। किसने? गाड़ी वाले ने। ना जा, हेलमेट पाला तेरा भी। क्या हुआ था? आपको हिट करके गया? गाड़ी को हिट करके ओहो, उसका खुद का बेचारे का बड़ा नुकसान हो गया। आपका कितना हुआ? किसी में ठोक गया गाड़ी को।
कितनी दिखाया था क्या हाल है? क्या हाल है? मैं ठीक हूँ, आप ठीक है? अभी हम यहाँ आए तो शो करने, टीम आ रही है तो उसको मिलते हैं भाई की गाड़ी। ओए ओए, ये तो डंड डाल गया, डंड डाल गया भाई। ये पीछे से आके मारी है इसने, गाड़ी भी आपकी नहीं लग रही है। अब यार अल्लाह के स्पोर्ट भाई, नुकसान देते हैं वो निकल गया। ये निकल फुल आउट हो जाएगा वहां से, लेकिन ट्राई डंड निकलेगा। पेंट आपका 2 जगह से खराब हुआ है। चले अल्लाह के स्पोर्ट भाई, हम किसी बड़े नुकसान से आप बच गए हैं, दिल छोटा ना करें आप। भट्ट साहब की ग्रेट, भट्ट साहब कैसे हैं? आप ठीक है? ठीक है। सिगरेट पी रहे हो हमारे उसमें आ रहे हो ब्लॉग ठीक हो? आपको देखा स्पेशल है। थैंक यू, हम भी आपको रास्ते के जा रहे हैं। मेहरबानी मेहरबानी, खुश रहे भाई। आज हम शो कर रहे हैं फुटपाथ के ऊपर के फुटपाथ चलने के लिए होता है। दुनिया के किसी भी मुहज़्ज़ब मुल्क में चले जाएं, अच्छे मुल्क में चले जाएं, बुरे मुल्क में भी चले जाएं, फुटपाथ को हमेशा इसलिए रखा जाता है। हर सड़क किनारे, गली में, मोहल्ले में फुटपाथ रखा जाता है जहाँ ट्रैफिक चल रही है उसके साथ में, ताकि चलें और आप फुटपाथ पे चल सकें। लेकिन हमारे यहाँ पे फुटपाथ पे ये होता है, देखें चलने की जगह नहीं है दूर दूर तक। पहले तो इस पे फुटपाथ पे रिक्शा भी खड़ा हुआ, ये देखो, वेरी नाइस। और ये जिस जगह पे मैं खड़ा हूँ ये एम आलम रोड है, लाहौर का पोश तरीन इलाका है, बड़ी पूरी दुनिया में इसके चर्चे हैं एम आलम रोड के। तो एम आलम रोड के ऊपर जो फुटपाथ है, जिसे मॉडल रोड कहा जाता है, और फुटपाथ बनाया गया है। ये नहीं है कि सरकार की तरफ से बनाया नहीं गया, बनाया गया है। उसको इस्तेमाल किस तरह किया जा रहा है यही आज के शो में हम करेंगे। मेरी टीम आ रही है, इंतजार कर रहे हैं, हम पहुंच जान से ही फिर असी इत्थे काम शुरू करने हैं। क्या हाल है? आप ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। और सुनाए? आपको देखा टीवी को शायद 2-3 बार गई। मेहरबानी, आपकी दुआओं में याद रखा करें मुझे। हमारी दुआएं आपके साथ है, आप हमारे से खिदमत कर रहे हैं, हर जगह पे आप खड़े होते हैं, हमसे पूछ सवाल जवाब करते हैं, बल्कि पूछते हैं हर चीज के बारे में। थैंक यू भाई, कहाँ तक जाते हैं हम बोल नहीं सकते। थैंक यू भाईजान, थैंक यू। खुश रहे भाई, खुश रहे। उस्ताद जी फुटपाथ पे क्यों खड़ा कीता है रिक्शा? दादी ऐसे सामने ड्यूटी का जिथे भी करते पे हो फुटपाथ पे तुसी खड़ा कर सकते हो रिक्शा? नहीं ना खड़ा कर सकते, फिर फड़ेगा तानू कोई चुक लेगा, फिर की करोगे? की कहोगे मैं गरीब आदमी हाँ, यही कहोगे ना? ते फुटपाथ पे क्यों खड़ा कीता है फिर? नयन सारियां मोटा हाँ, वेरी गुड, बड़ा अच्छा जवाब दिता, मेरे पसंद आया जवाब, वेरी गुड। ਇਹ ਜਵਾਬ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। आओ बुलाओ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ किथे ने ताकि काम शुरू करिए। मेरा एक दोस्त मुझे मिला है, आप हमारा व्लॉग देख रहे थे? जी जी बिल्कुल भट्ट साहब, प्रोग्राम देख रहे थे या व्लॉग देख रहे लोग थे? भी देख रहे थे, प्रोग्राम भी देख रहे थे। हम आपके फैन हैं, हम आपसे बड़ी मोहब्बत करते हैं, खासकर जब आप बसंत की आपने जो वीडियो बनाई थी, हम उसके भी बड़े फैन थे। आप मुझे दुआओं में याद रखा करें। इंशाल्लाह भट्ट साहब, थैंक यू भाई, थैंक यू, जज़ाकल्लाह। जिंदे रहे भाई, जिंदे रहे, थैंक यू। बस जी ਅਸੀਂ बस ਹੁਣ टीम का इंतजार कर लीए। हर बारी यही होता है कि टीम पहुंच नहीं पाती, हम पहुंच जाते हैं और टीम जिनसी है वो पीछे कितने धक्के खा रही होंगी। कितने धक्के खा रहे ने? प्रोटोकॉल लगा है, पीछे प्रोटोकॉल लगा है ते प्रोटोकॉल च बसे ने। जिंदगी है बाबू, अच्छी हो जाएगी। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है ज़ुहैब भट्ट और आज चलेंगे फुटपाथ पे बनाम सरकार। ओए बैक टू बैक चलो, तूने आगे की तरफ रहना है, इसने पीछे की तरफ रहना, ठीक है? ऑडियो आ रही है, बस ठीक, आ जाओ जी। ऐसे बनाना है जैसे तू चल रहा है। अब तूने चलते चलते नीचे उतर जाना है जहां तेरे रास्ते, लेकिन ये फुटपाथ पे चलना दिखाना है तूने, और तूने दिखाना है कि फुटपाथ पे चलना कितना मुश्किल होता है। चलो ठीक है। वो भी साडा कैमरामैन भी बचदा फिर रहा है भाई। नहीं जी, पार्किंग हुई भी है, देख लें आप। सुता है ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਕਹੋਗੇ ਕਿ ਭਾਈ ਤੂਨੇ ਗਲਤ ਕੀਤਾ ਵਾ, ਉਹ ਕਹੇਗਾ ਭਾਈ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ, ਮਾੜਾ ਆਦਮੀ ਆ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਵਾਂ। ਇਹ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਕਸੂਰ ਹੈ, ਮਾੜਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਤੇ ਤਗੜਿਆਂ ਦਾ भी। यहाँ पर किसी ने रस्सी लगा के फुटपाथ ब्लॉक किया हुआ, ये देखें। ਉਹਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਪਿੱਛੇ ਥੱਲੇ ਗਟਰ ਹੈਗਾ,
ਉਹਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਨਾ ਆਣਾ ਉਹ ਤੇ ਉਹਦਾ ਮੂੰਹ ਤੇ ਅੱਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਪਿੱਛੋਂ ਇੱਧਰ ਕਰ ਰਹੇ ਉੱਧਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ थैंक यू सो मच ਥੈਂਕ ਯੂ ਭਾਈ ਜਜ਼ਾਕ लो जी आज का व्लॉग मेरे ख्याल से अब यहीं पे ख़त्म करते हैं क्योंकि रिकॉर्डिंग के बाद ना थक बड़ा जाता हूँ मैं फिर मेरा मूड होता है कि यार चल जाके सो जाइए या उन दोस्त ने किया है दाल चावल खवाए कितने जाके है मंगाए मंगवाए ओके जाके खाने से बेहतर था कि हम यहीं पे खा लें तो फिर अब दाल चावल खा के इंशाल्लाह एक दिन के बाद मुलाकात होती है अल्लाह हाफिज़ पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद और हाँ लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा ताकि क्या होता है इससे कि एक कनेक्शन बन जाता है तो हम ये कोशिश कर रहे हैं कि इस एक्टिविटी को जारी रखें और हम ये भी कोशिश कर रहे हैं कि हर एपिसोड के अंदर कोई ना कोई बात ऐसी हो जिससे हम कुछ ना कुछ सीख सकें जैसे आज की जो व्लॉग था उसमें हमने बड़ी कोशिश की कि हम आपको ये बता सकें कि सड़क पे कैसे चलते हैं और आज के शो में बड़े बड़े क्या कहते हैं ना वो भी हुए इंकशाफात भी हुए बहुत सारी बातें भी हमने पकड़ी कुछ बातें तो बड़ी ख़तरनाक थी पता नहीं लगाई हैं कि नहीं लगाई इन्होंने लेकिन हाँ जो इश्यूज़ थे वो सारे आपके सामने लेके आया और इसी तरह मैं कोशिश करूँगा कि जो मैं रिकॉर्डिंग्स करता हूँ जिस तरह दिन गुजरते हैं मैं साहब को अपने साथ रखूँ और इसको प्रैक्टिस को अपने उसका हिस्सा बनाऊँ भी मैंने मुल्क से बाहर ट्रैवल भी करना है तो इंशाल्लाह आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा आगे बहुत कुछ आने वाला है मैं आपको दुनिया अपनी नज़र से दिखाऊंगा और आप इंजॉय करेंगे अल्लाह हाफिज़